उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का ये कनवापुर गांव है, जहां पर आज हम उपस्थित हैं और यहाँ का एक मामला सामने आया है जो कि बहुत ही गंभीर बताया जा रहा है। इस मामले में 3 पारदर्शिता हैं, जिसमें एक ही करके हम आपको बताएंगे। पहली पारदर्शिता ये है कि यह मामला एक पॉस्को एक्ट का है, जिसमें लैंगिक धारा 7 और 8 का वर्णन दिया गया है और साथ ही एक SC एक्ट भी मामला जोड़ा गया है। लेकिन जो तीसरा प्रकरण है वो एक बेबुनियाद है। ये हम नहीं कहते हैं, ये यहाँ के गाँव वासी कहते हैं और पुलिस ने बिना सबूतों के, बिना जांच के आधार पर उन पर एक तरफा कार्रवाई कर दी है। आइए जानते हैं कि कैसे क्या पूरा प्रकरण घटित हुआ है तीसरे मामले को लेकर के, और परिजनों से और गांव वालों से पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। आइए चलते हैं पूछते हैं कि क्या था पूरा प्रकरण। क्या नाम है आपका? सर राजेश कुमार नाम है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पुलिस को आपने ही सूचना दी थी, तो कैसे क्या प्रकरण घटित हुआ था? हम लोग घर में, हमारे बहू आई हुई थी। दो तारीख को शादी हुई थी हमारे घर में, भतीजे की शादी थी और हमारे यहाँ तो उस दिन बहू ने खाना बनाया था 9 तारीख को, तो उसी की रस्म हमारे यहाँ चल रही थी। हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, तभी छोटू उर्फ अनिल भागता हुआ घर के अंदर घुसा और उसको पीटते हुए करीब 8-10 लोग घर के अंदर घुसे। हमारी भाभी और बड़ी माँ, हमारी वाइफ, इन लोग। उसको पीटने वाले कौन लोग थे? पीटने वाले पाल पक्ष के कुछ लोग थे और वो उनका क्या, कहाँ रहते हैं? वो पड़ोस में ही रहने वाले सब लोग हैं। अच्छा, फिर? और हमारे यहाँ जब लेडीजों ने उनको रोका कि क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने लेडीजों को भी मारना शुरू कर दिया बगैर कुछ बताए। और हम, राजेश कुमार और हमारा छोटा भाई अजय कुमार, खाना खा रहे थे। हम लोग उठे कि जब हम लोग लेडीजों को मारना शुरू कर दिया तो हम लोग पहुंचे कि क्यों मारा जा रहा है। तो उन लोगों ने जो है हम लोगों को भी मारा। उसके बाद में घर के अंदर से जब बाहर निकले तो छोटे भाई को, हमारे अजय को जो है इतना मारा कि उसका ये सब फट गया है और ये टूट गई हैं हड्डियाँ। तो ये क्यों मारा अजय को आप? छोटू घर में घुसा था, इसलिए जो हम लोगों ने जो है कि घर में झगड़ा मत करो हमारे, आप बाहर जाके झगड़ा करो, आपका जो भी मैटर है बाहर आप समझाओ जाके। हमारे घर में प्रोग्राम चल रहा है, आप जहाँ झगड़ा कर रहे हो, तो इस बात पे जो है हम लोगों को उन लोगों ने मारना। तो कैसे क्या प्रकरण घटित हुआ था? हम तो दरवाजे अपने जागता पर रहे थे और घर में ये लोग सब खाना खा रहे थे, लड़के बच्चे बहू गरब औरत हमारे साथ खाना खा रहे थे और छोटू को मारते हुए लिए आ रहे थे। तो हमारे घर की तरफ आए, हम कहा भैया क्यों मार रहे हो? हमारी औरत भी और 2 औरतें थी वहाँ, लड़के बच्चे। हम कहा काहे भैया मार रहे हो? बात काहे का मारे डाल रहे हो? जान से मार रहे हो का? और इतने में वो पता नहीं कैसे क्या छोटू मौका पा गया, घर में घुस गया और फिर इसके बाद सब लोग घर में घुस गए। तो जो मारने वाले छोटू को आए थे, उन्होंने किन किन पर हाथ उठाया है? हमारी औरत सियावती और बहू सोमवती पर। बहू पर भी मारा है और आपकी पत्नी को भी मारा है। तो उसको बचाने के उपरांत आप लोगों ने जो है बीच बचाव किया? हाँ, बीच बचाव कर रहे थे। तो बीच बचाव में वो 8-10 आदमी जो झुंड में आए थे, उन्होंने आप पर हमला किया? हाँ, हमारे बने कि हमारी औरत को मारा, बहू को मारा। हमला सामने आ रहा है कि ये एक पॉस्को एक्ट है, जिसमें से नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ की गई है और उसमें एक नाम लिया गया है जिसका नाम राजेश है। और इन्होंने जैसा कि बताया है कि राजेश तो घर में ही बैठा था, तो उसने छेड़छाड़ कैसे किया? तो आइए जानते हैं। और तो जैसा कि आपने देखा कि राजेश जी ने बताया कि ये अपने घर में खाना खा रहे थे और इनके घर में एक कार्यक्रम भी चल रहा था और अनिल और वो जो छोटू हैं वो घर में घुसे तेजी से और उनके पीछे कुछ लोग थे जो कि इनको मारने का प्रयास कर रहे थे और इनके बचाने के दौरान ही इनके परिवार पर हमला कर दिया गया। और लोगों से पूछते हैं कि कैसे क्या घटना हुई है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम साहा। क्या नाम है आपका? राम साहा नाम है आपका। तो आप राजेश के क्या लगते हैं? राजेश के हम बड़े दादा। क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रानी है। इंद्रानी है? सर हमने रुकिए। इंद्रानी नाम है आपका। आप कान्हापुर की रहने वाली हैं। तो आप राजेश और अजय की क्या लगते हैं? हाँ, वो हमारे बेटा लगते हैं। बेटा लगते हैं? बड़ी अम्मा है आप उनके? नहीं, हमारे सगे लड़के हैं। आप सगे लड़के? हाँ, हमारी बहू। तो क्या मामला था पूरा? हमारी बहू आई थी, खाना बनाया था उसने, मतलब खाने पर बुलाया था। हमारे दोनों बेटा और बहुएं गई थी खाना खाने के लिए, हम भी गए थे। छोटू वहाँ से भागता आया, वो लोग ने रपटाते ले आ रहे हैं। आप छोटू जानते थे पहले से? छोटू पड़ोस में रहता है, लेकिन हम इतना सब नहीं जानते हैं सर, पीछे रहता है। लेकिन वो रपटाते आए। जब हम लोगों ने बीच गिराव करने लगे तो भी लोग ने मेरी जेठानी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे 2 लड़के को, बड़े वाले को 2 लाठियां मार दी और सबको एक ही लगन से पीटने लगे। हम लोग सब 2-3 लोग थे घर में और कोई मेरे घर में है नहीं ना परवाह। देखा, कनवापुर के पॉस्को एक्ट वाले मामले में एक और बड़ा बयान सामने आया है कि जिस अजय का नाम पॉस्को एक्ट में FIR में दर्ज हुआ है,
वो घटना स्थल वाले दिन मौजूद ही नहीं था घर पे। जिस दिन छेड़छाड़ की बात कही जा रही है प्रशासन के द्वारा, उस दिन आखिर उन्होंने क्या ऐसी जांच करी है जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि छेड़छाड़ इसी व्यक्ति ने करी है। तो आइए पूछते हैं और भी लोगों से जो कि इनके साथ नौकरी करते हैं, पेशा करने वाले हैं, और पूछते हैं कि क्या उस दिन वो वहां पे मौजूद थे। क्या नाम है आपका? हमारा सुमन। सुमन नाम है। ये बताइए, जो अजय हैं उन पर एक आरोप लगा है कि इन्होंने छेड़छाड़ किसी करी है किसी लड़की के साथ में, तो वो किस दिन की बात है जब ये ड्यूटी पे मौजूद थे? शुक्रवार रहा। शुक्रवार था उस दिन। तो उस दिन ये नौकरी पर मौजूद थे? हाँ। कहाँ नौकरी करते हैं? तिरपाल वाली कंपनी में। ये कहाँ पर है? या मंगलवारे चौक के पास वह गली है आगे। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ये फैक्ट्री में उस दिन थे जिस दिन छेड़छाड़ हुई है, तो वहाँ की सीसीटीवी रिपोर्ट भी 5 बजे तो छुट्टी भाई थी। 5:30 बजे हमारे लोगों छुट्टी भर रहा है कि 6 बजे घर पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया कि ये ना इनकी छुट्टी 6 बजे हुई है और उस घटना वाले दिन ये अपने घर पर ही मौजूद नहीं थे, तो किस प्रकार से उन्होंने छेड़छाड़ करी है, ये एक बेबुनियाद मामला बताया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में बेबुनियाद रिपोर्ट लगाई है। अब इनमें गांव वालों को कहना है कि पैसा ले दे करके ये पुलिस साजिश। पूछते हैं जो कि इस मामले में एक अभियुक्त का रोल निभा रहे हैं, और पूछते हैं कि क्या घटना इनके साथ घटी थी और चोटें इनके कैसे पहुंची हैं। कि अजय जी, आप अपने घर में क्या कर रहे थे उस वक्त? उस वक्त हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद क्या हुआ आपके साथ जो आपको चोटें लगी हैं? छोटू भागता हुआ हमारे घर के अंदर घुसा और हम लोग खाना खा रहे थे। हमारे घर की औरतों ने उसे रोका, यहाँ से जाओ, लेकिन वो लोग रपेटते हुए छोटू को आए और हमारे घर वालों को भी मारने लगे साथ में। तो जब आपके घर वालों को मारा तो आप भी उसमें भी बचाव के लिए पहुंचे कि आखिर क्यों जो है माता बहनों को मार रहे हो? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग लाठी डंडों से युक्त थे और ईंटे पत्थरों से हमला कर दिया। तो उन ईंटे जो पत्थरों से मारा तो उसमें आपको भी चोटें हैं कि और अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं? हमारी बड़ी भाभी को भी चोट आई और हमारे भी काफी चोटें आई हैं, जो ये फेस की हड्डियां वगैरह टूट गई हैं। इसकी शिकायत करने के लिए आप प्रशासन के पास गए? जी। तो प्रशासन ने क्या बोला? उन्होंने हमारे ऊपर उल्टा छेड़छाड़। वाकई में आश्वस्त है, और जिस तरह से इनको मारा गया है आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनके शरीर पर टाके लगे हुए हैं। इस तरह से कोई ऐसा ही व्यक्ति मारता है जिसको अपनी दुश्मनी निकालनी होती है। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार गांव में इनसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुश्मनी से वाकिफ हो, परंतु ये चाहे भ्रम में हुआ हो या फिर पुलिस की रंजिश रही हो इस चीज में। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से बताया कि ये ना इनकी छुट्टी 6 बजे हुई है और उस घटना वाले दिन ये अपने घर पर ही मौजूद नहीं थे, तो किस प्रकार से उन्होंने छेड़छाड़ करी है, ये एक बेबुनियाद मामला बताया जा रहा है। अब पुलिस प्रशासन ने अपनी जांच में बेबुनियाद रिपोर्ट लगाई है। अब इनमें गांव वालों को कहना है कि पैसा ले दे करके ये पुलिस साजिश रच रही है। आप देख रहे टुडे इंडिया की खास रिपोर्ट। शांत त्रिपाठी साहब, बहुत धन्यवाद।